पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओशिन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसे थंडर क्रिस्टल माइन के अंदर जाना पड़ेगा, वहां जाकर वो अपनी पावर को इंक्रीज कर सकता है। इसी वजह से वो वहां पर जाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसे वहां पहुंचने से पहले उसके जितने भी पुराने दुश्मन थे वो सभी उसके पास आ रहे होते ताकि एक के बाद एक करते हुए शियाओशिन के ऊपर अटैक करके उसकी जान लेने की कोशिश कर सके। शियाओशिन के दोस्तों ने यहाँ पर सभी दुश्मन के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे तो उसके दोस्त भी कुछ नहीं कर पाते। इस वजह से शियाओशिन अपनी बची कुची पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद की पावर को एक्टिवेट कर लेता है ताकि सारे दुश्मनों का मुकाबला कर सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाओशिन सभी से कह रहा था कि बस बहुत हो गया तुम लोगों का, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। शियाओशिन अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपना वेपन जैसे ही चला रहा था, वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी उड़कर दूर फेंकाने लग गए थे। एक के बाद एक करते हुए शियाओशिन गुस्से के साथ अनगिनत लोगों को मारे जा रहा था। कोई उसकी पावर के सामने अब खड़ा तक नहीं हो पा रहा होता है। सभी लोग उसके ऊपर अटैक भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। शियाओशिन ने अपने डीमन हैंड का इस्तेमाल करते हुए सभी को कुचलना शुरू कर दिया था। ये देखकर फायरी अपनी स्पिरिट फॉर्म में आ जाता है और बहुत ही ज्यादा भयानक बनते हुए वो शियाओशिन से लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। उसके सामने शियाओशिन बहुत ही छोटा सा दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे से फायरी का मुकाबला कर रहा होता है। लेकिन फिर भी फायरी को हराने के लिए शियाओशिन को बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन शियाओशिन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी पावर ज्यादा हो या कम हो, वो कैसे भी करके इनको खत्म करके रहेगा, चाहे उसको कुछ भी क्यों ना हो जाए। उसने फायरी की स्पिरिट फॉर्म को वहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस वजह से किनबा वहां पर पहुंच जाता है, जो अपना कई सारी मल्टीपल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए शियाओशिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शियाओशिन एक बार में उसके भी अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। कोई भी शियाओशिन के सामने अब टिक ही नहीं पा रहा था। शियाओशिन एकदम ज्यादा भड़क चुका था। वो कुत्तों की तरह मारता है सभी को मार मार कर उसने उनकी हालत खराब कर दी थी। एकदम भूकाल मचा दिया था शियाओशिन ने यहाँ पर, मानो कि कोई उसके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक सकता। जितना गुस्सा शियाओशिन ने रोक के रखा था, सारा का सारा गुस्सा उसने एक बार में निकाल दिया। लेकिन जैसे ही शियाओशिन यहाँ फाइट कर रहा होता है, बाकी के जो दुश्मन थे वो जियानमिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं कि अरे वाह, चलो इसको भी पकड़ लेते हैं, इसके पास हेवनली बॉडी ना, ये काम आएगी हमारे। वही शियाओशिन इस चीज से अनजान वो अभी भी फायरी और किनबा के साथ फाइट कर रहा था। उसे पता ही नहीं हो रहा होता है कि नीचे क्या हो रहा है। वो दोनों उसको पकड़ कर उसके ऊपर अटैक कर रहे थे और उसे यहाँ पर उलझाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब भी शियाओशिन उनको बहुत मारता है। शियाओशिन की यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए हालत खराब भी होने लग गई थी, क्योंकि उसने अपना काफी ज्यादा पावर गंवा दिया था। उसे इतना ज्यादा अजीब लग रहा होता है कि यहाँ पर मानो अभी उसकी बॉडी फट जाएगी। पर तभी वो देख लेता है कि कुछ बंदे जियानमिंग को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, इसलिए वो उन्हें भी उड़ाकर वहां से फेंक देता है। तभी थंडर क्रिस्टल माइन जो है उसकी पावर यहाँ शियाओशिन के अंदर जाने लग जाती है, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि शियाओशिन अब उसी तरह के डीमन में बदल जाएगा। किनबा और फायरी कह रहे थे कि ये लगता है ना डीमन से पोजेस होने वाला है, तो हमें इसे अभी मारना होगा। लेकिन अगर ये थोड़ी देर में ज्यादा पावरफुल बन गया ना, तब हम इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। शियाओशिन खुद पे से अपना कंट्रोल खोते जा रहा होता है, क्योंकि कोई भी इंसान ज्यादा रेडियम क्रिस्टल माइन की पावर को एब्सॉर्ब करता है तो उसका खुद पे से कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है किसी तरह के मॉन्स्टर में। वही चीज अब शियाओशिन के साथ भी हो रही थी। शियाओशिन पागलों की तरह इधर उधर सबके ऊपर अटैक किए जा रहा था। जियानमिंग उसके पास जाती है और उसे रोकने की कोशिश कर रही थी कि शियाओशिन रुक जाओ, ज्यादा पावर को मत एब्सॉर्ब करो, तुम एकदम भयानक में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे तो तुम उसके बाद खुद पे कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें खुद को होश में लाना है और इतनी ज्यादा पावर को नहीं एब्सॉर्ब करना है। इस वजह से शियाओशिन आखिरकार वहां पर होश में आ जाता है और खुद को रोक लेता है, वरना तो अभी भी शियाओशिन यहाँ पर उसी तरह के मॉन्स्टर में बदल गया होता। फायरी और किनबा ये देखकर कहते कि चलो अच्छी बात है, ये मॉन्स्टर में नहीं बदला, अब हम यहाँ पर को आसानी से मार सकते हैं, क्योंकि मॉन्स्टर बनने के बाद तो ये ज्यादा पावरफुल बन जाता, तब हम इसे नहीं मार पाते। इस चीज को देखकर जियानमिंग गुस्सा हो जाती है और वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी, लेकिन शियाओशिन उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि पीछे हट जाओ, मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं मरा नहीं अभी तक के। इसके बाद शियाओशिन अपनी बहुत ज्यादा पावर को एक्टिवेट करता है और जो सामने रेडियम क्रिस्टल माइन की गुफा थी उसका गेट ही तोड़ देता है। गेट तोड़ने के बाद तो वो अंदर जाकर घुस चुका था और किनबा और फायरी बाहर ही रहकर अटक जाते हैं। इधर रेडियम क्रिस्टल माइन के अंदर जहाँ पर वांग फैंग अपने साथियों के साथ कैंप लगाकर खड़ा हुआ था, वहाँ पर हलचल होने लग जाती है। इस चीज को देखकर वो घबरा जाता है कि ऐसा लग रहा है कोई यहाँ से अंदर घुस रहा है, लेकिन वो हो कौन सकता है, किसको यहाँ से अंदर घुसने का रास्ता मिल गया, कहीं ये मेरे रेडियम क्रिस्टल माइन की पावर को ही ना एब्सॉर्ब कर ले। रेडियम क्रिस्टल माइन की सारी पावर मेरी है, मैं उससे किसी और को लेने नहीं दूंगा। तो ये हम किंग राव को देखते हैं, जो अब अपने मास्टर की स्पिरिट से पोजेस हो चुकी थी। उसकी मास्टर की स्पिरिट है किंग राव की बॉडी पे अपना कंट्रोल हासिल की होती है और वो वहां से आगे बढ़ते जा रही थी, जहाँ वो काफी ज्यादा खुश होती है कि मैं इतने सालों के बाद वापस से जिंदा हो गए। इसके बाद हम जियानमिंग को देखते हैं, जो शियाओशिन को एक जगह पर लेकर आई हुई थी। वो यहाँ पर अपनी जो उसने किताब में कहानी लिखी थी कि एक एम्पर और उसकी वाइफ दोनों मर जाते हैं, तो वही कहानी वो
याद कर रही होती है कि कहीं यहाँ पर मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, मैं शियाओचन को नहीं खो सकती, कुछ भी हो जाए शियाओचन को जिंदा रहना होगा। जियानमिंग का जैसा ही एक आंसू शियाओचन के हाथों पे गिरता है, शियाओचन को होश आ जाता है। वो होश में आ चुका था। इस चीज को देखकर जियानमिंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन ये लोग खुशी हो रहे थे कि तभी वहाँ पर किंगराओ आ जाती है, जो यहीं पर भटक रही थी, और उसे यहाँ पर शियाओचन और जियानमिंग दोनों मिल गए। दूसरी तरफ वो बंदा जो शियाओचन की टीम में शामिल हुआ था, वो जंगली को होश में लाता है कि उठ जा भाई उठ जा, सब लोग चले गए, कितना सोता रहेगा, हमें अभी और दुश्मनों को मार, मैं जा रहा हूँ मास्टर को इसके बारे में खबर करने के लिए, क्या पता वो आकर यहाँ पर देखें कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो वो उसे ठीक कर पाएंगे। दूसरी तरफ मास्टर जो थे वो अपने बाकी डिसाइपल के साथ पूछ रहे होते कि आखिर जियानमिंग कहाँ चली गई, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं था और जियानमिंग अपने से ही खिड़की से कूदकर भाग चुकी थी। इसी वजह से सभी टेंशन में होते हैं कि जियानमिंग कहाँ होगी और वो किस हालत में होगी। जिसके बाद किंगराओ जो होती है वो आगे बढ़ते हुए कह रही थी कि अरे वाह, इस लड़की के पास तो हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी है, ये बॉडी तो मुझे चाहिए, बहुत कमाल की बॉडी है। वो कहती है मैं पुरानी वाली किंगराओ नहीं रही जिसे तुम बड़ी आसानी के साथ हरा सकते हो, मैं उसकी मास्टर हूँ और मैं देखती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे सामने कैसे टिक पाते हो, मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। इसके बाद वो उन दोनों के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देती है। दोनों तो पहले से इंजर्ड थे, अब और ज्यादा घायल हो जाते हैं। इस वजह से वहाँ पर शियाओचन का वुल्फ आ जाता है ताकि वो किंगराओ के साथ फाइट कर सके। इसलिए किंगराओ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वुल्फ के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। वो एक के बढ़कर एक उसके ऊपर अटैक किए जा रही थी। वुल्फ उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी किंगराओ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी। शियाओचन जियानमिंग से कहते हैं कि देखो मेरा वुल्फ तो उसके साथ फाइट करने गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उसको ज्यादा तक के संभाल पाएगा, ना ही मैं उस किंगराओ को अभी इतनी कम पावर की वजह से संभाल सकता। तो तुम जाओ कोई सुरक्षित जगह ढूंढो और वहां जाकर छुप जाओ, क्योंकि तुम भी मेरे साथ रहोगे तो मेरा सारा ध्यान तुम्हारे ऊपर ही रहेगा और मैं कोई और काम नहीं कर पाऊंगा। जियानमिंग शियाओचन से कहती है कि बस मेरी एक बात का ख्याल रखना कि कभी अपने ऊपर ना उस मॉन्स्टर को हावी होने मत देना, मुझे मेरा शियाओचन चाहिए और बिल्कुल शियाओचन वाली हालत में ही चाहिए, अपना ख्याल रखना। जिस पर शियाओचन भी उसे यकीन दिलाता है कि नहीं मेरे को कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। इसके बाद शियाओचन वापस से उसी रेडियम क्रिस्टल माइन की पावर को एब्सॉर्ब करने लग जाता है, लेकिन वो उतनी पावर को एब्सॉर्ब नहीं कर रहा था जो पावर को मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर दे। वो थोड़ी थोड़ी पावर को एब्सॉर्ब करता और अपनी पावर को सीधा अपने वुल्फ के अंदर डालते जा रहा था। इसके बाद वो भी सीधा किंगराओ के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है। दोनों यहाँ पर किंगराओ के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रहे थे, लेकिन किंगराओ आसानी के साथ दोनों को संभाल रही थी, क्योंकि उसके पास तो उसकी पूरी पावर थी, लेकिन उन दोनों के पास उनकी पूरी पावर नहीं थी। लेकिन फिर भी वो दोनों उनका बहुत ही बढ़िया तरीके से मुकाबला करते और बहुत मारते किंगराओ को। किनबा फायरी से कहता है कि क्या कहता है, जियानमिंग को उठा ले, क्या इसको ही ले जाएंगे यहाँ से, शियाओचन तो हाथ नहीं लग रहा। लेकिन फायरी कहता है तेरी भैंस यहाँ पर अपनी कब्र में लटका हुआ हूँ और तू कहता है कि जियानमिंग को भी उठा लो। नहीं भाई मैं तो जा रहा हूँ, तुझे मरना है तो मर, मैं तो निकला यहाँ से। इसके बाद वो तो वहाँ से भाग जाता है। उसका देखा देखी किनबा भी वहाँ से भाग चुका था, क्योंकि दोनों की फटकर हाथ में आ गई थी शियाओचन से मार खा के। किंगराओ और शियाओचन अभी भी आपस में फाइट कर रहे थे, जहाँ पर किंगराओ काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही होती है, क्योंकि वो किंगराओ तो नहीं बल्कि उसके मास्टर की स्पिरिट थी। इस वजह से उसके पास उसकी और उसके मास्टर दोनों की पावर थी। वो कितना भी अटैक करती लेकिन फिर भी शियाओचन और वुल्फ को कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि वो लोग यहाँ पर रेडियम क्रिस्टल माइन की पावर को एब्सॉर्ब कर रहे थे। किंगराओ वहाँ पर कहती कि बस बहुत हो गया तुम लोगों का नाटक, मैं कैसे भी करके तुम दोनों को मार के ही रहूंगी, चाहे तुम किस तरह की भी पावर को क्यों ना एब्सॉर्ब करते रहो, तुम दोनों यहाँ मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद वो फिर से उन दोनों के ऊपर अटैक करने लग गई थी, जिस वजह से अब यहाँ पर वुल्फ की हालत खराब होने लगती है। वो थोड़ा थोड़ा कमजोर पड़ने लग जाता है, लेकिन तभी वुल्फ को एक बड़े से क्रिस्टल के अंदर कोई चीज दिखाई देती है जो क्रिस्टल के अंदर ही छुपी हुई थी। तो वो उसी चीज को लेने के लिए वहां से आगे बढ़ने लग जाता है। इसके बाद किंगराओ कहते हैं कि चलो दोनों का काम तो हो गया, अब मैं चाह रही हूँ इस जियानमिंग को उठा लेने के लिए, इसकी बॉडी तो मुझे चाहिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। लेकिन बीच में शियाओचन आता है और वो किंगराओ को उठाकर वहां से दूर फेंक देता है कि भाड़ में जा तू, मैं भी तो देखूंगी तू कैसे जियानमिंग को हाथ लगा सकती है। मेरे जिंदा रहते हुए कम क्रिस्टल माइन की पावर का इस्तेमाल करने की वजह से शियाओचन की हालत खराब हो रही थी, इसलिए उसकी बॉडी अपने आप ही ज्यादा पावर को एब्सॉर्ब करने लग जाती है और शियाओचन फिर से अपना कंट्रोल खोने लग जाता है। जियानमिंग घबरा जाती है कि नहीं शियाओचन क्या कर रहे हो, इतनी पावर का इस्तेमाल मत करो, मैंने बताया ना तुम मॉन्स्टर में बदल जाओगे, तुम्हें ये नहीं करना है। इस चीज के बारे में किंगराओ को ये पता चल गया था कि ये ज्यादा पावर इस्तेमाल करने से डर रहा है, कहीं ये मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म ना हो जाए। तो वो खुद ही से अपनी क्रिस्टल माइन की पावर को बाहर निकालती है और बहुत सारी पावर को शियाओचन के अंदर भरने लग गई थी कि जा तू खुद मॉन्स्टर में बदल जा, यही होकर तू शांत बैठेगा। वो बहुत ज्यादा पावर शियाओचन के अंदर डाले जा रही थी। वही वो जो वुल्फ था वो उसी क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, इसके अंदर कोई चीज है लेकिन वो उस क्रिस्टल को तोड़ ही नहीं पा रहा होता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि यार ये चीज निकल क्यों नहीं रही, मैं उसको कैसे भी करके तोड़ कर रहूंगा, जो चीज अंदर है वो कमाल की है। तो वहीं काफी ज्यादा पावर को एब्सॉर्ब कर लेने की वजह से शियाओचन का खुद पे से कंट्रोल खत्म हो चुका था। इस चीज का फायदा उठाकर किंगराओ वहां पर सीधा जियानमिंग के ऊपर हमला करने के लिए जा रही होती
थी ताकि उसकी बॉडी पे कंट्रोल हासिल कर सके, लेकिन तब तक के वुल्फ ने उस क्रिस्टल के अंदर वाली चीज को बाहर निकाल लिया था जो कि एक स्टिक होती है, और उस स्टिक के अंदर से अचानक से थंडर की पावर जाने लग गई थी। वो स्टिक सीधा वुल्फ जो था वो उठाकर शाओशन को देता है कि शाओशन इसका इस्तेमाल करो, ये स्टिक बहुत ज्यादा हाई लेवल की है, इसका इस्तेमाल करते हुए तुम किसी को भी हरा दोगे। शाओशन उसी स्टिक को अपने हाथ में पकड़ता है जो स्टिक सच में कमाल की थी, और उसकी मदद से वो किंग राव को अब उठा कर फेंके जा रहा था। किंग राव तो अब उसके पास खड़ी तक नहीं हो पा रही होती है। किंग राव वो चीज देखकर एकदम हैरान रह गई थी। वो कहती है कि ये थंडर क्रिस्टल का बना हुआ स्टिक है, इसकी पावर को तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे, इसलिए भलाई से मैं इसे छोड़ दो वरना तुम खुद ही पागल हो जाओगे। तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं कि तुम इस स्टिक को कंट्रोल कर सको। लेकिन शाओशन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। शाओशन खुद में कह रहा था कि अबे यार ये स्टिक की पावर बहुत ज्यादा है, इसके अंदर काफी ज्यादा रेडियम की पावर भरी हुई है जो मेरी बॉडी पे कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रही है। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। जल्दी से इस किंग राव को खत्म कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको भी साइड कर दूंगा वरना ये मेरे पूरी बॉडी पे कंट्रोल हासिल कर लेगी। लेकिन मैं भी तो स्कार लॉर्ड हूं ना, ऐसी छोटी मोटी चीज कैसे ही मेरी बॉडी पे कंट्रोल हासिल कर सकती है। मेरे पास एकदम हेवनली स्पिरिचुअल बॉडी है जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। तो ये मामूली सी रेडियम की पावर क्या ही मेरा उखाड़ पाएगी। भाड़ में गया, मैं भी देखूंगी ये रेडियम की पावर मेरा क्या ही उखाड़ लेती है। अब तो मैं नहीं रुकूंगा, जितना हो सकता है उतनी पावर का इस्तेमाल करूंगा। किंग राव कह रही थी कि रुक जाओ, तुम यहाँ पर जबरदस्ती ना इस पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम इसको नहीं कंट्रोल कर पाओगे और ये तुम्हारी बॉडी को खत्म कर देगी। रुक जाओ, मैं बता रही हूँ तुमको। लेकिन शाओशन फिर भी रुकने के लिए तैयार नहीं था कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तो अब नहीं रुकने वाला। किंग राव समझ जाती कि ये नहीं रुकेगा, इसलिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो वो अपनी बहुत ज्यादा हाई लेवल की पावर को एक्टिवेट करने लग जाती है, जिस वजह से वहां पर एकदम भौकाल मच चुका था। उसकी पावर से हर जगह एकदम घिर गई होती है। लेकिन शाओशन अपनी उसी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए एक ही अटैक क्या करता है, यहाँ पर किंग राव का सारा अटैक खत्म हो जाता है। लेकिन ये क्या, ये अटैक तो सिर्फ किंग राव ने शाओशन को बेवकूफ बनाने के लिए किया था। इस अटैक में उलझाकर उसने जियानमिंग की बॉडी के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया। अब जियानमिंग नहीं बल्कि किंग राव की मास्टर बन चुकी थी। एकदम अजीब ही लग रही होती है वो। शाओशन को सदमा लग जाता है कि नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये क्या हो गया। जियानमिंग तुम ठीक हो ना, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।